अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर खालिद वहीद है और मैं आजकल लाहौर जनरल अस्पताल में शोबा अमराज़ सीना और स्लीप मेडिसिन का सरबराह हूँ और साथ में पाकिस्तान चेस्ट सोसाइटी प्रेसिडेंट का प्रेसिडेंट भी हूँ। आज का जो ख़ास पैगाम मैं अवाम उन्नास को देना चाहता हूँ वो एक ऐसी बीमारी के बारे में है जिसके बारे में लोगों को बहुत कम आगाही है और इसको हम स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर्स कहते हैं। और अगर ख़ास बीमारी का जिक्र करें तो इसमें स्लीप एपनिया सिंड्रोम कहा जाता है, यानी कि सोने के दौरान दम कशी का मर्ज़ लाहक हो जाना। इसमें अक्सर मरीज़ जो है शदीद किस्म के खराटे लेता है और खराटों के दौरान उसका सांस भी रुक जाता है। ख़ास तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बीमारी के बारे में बहुत कम लोगों को इल्म है और वो इसको आम खराटे समझकर और इग्नोर करते रहते हैं। पर इसमें ये देखा गया है कि रात को अगर मरीज़ लेट जाता है तो उसको कुछ अरसे के बाद उसकी सांस की नाली तंग होती है और उसका सांस रुक जाता है और वो उठकर बैठ जाता है। और जब वो उठकर बैठता है तो उसके बाद उसका सांस दोबारा बहाल हो जाता है और फिर वो सो जाता है और फिर दोबारा यही अमल चलता है और ये सारी रात अमल चलता रहता है। और इस तरह सांस के बार बार रुकने से उसके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी वाक़या हो जाती है और इसको मरीज़ को इस बारे में इल्म नहीं होता कि उसको ये प्रॉब्लम चल रहा है। उसके साथ वाले करीबी रिश्तेदार यानी उसकी बीवी या उसके बच्चे इसको ऑब्ज़र्व करते हैं और वो बताते हैं कि जी रात को आपको बार बार सांस घुट रहा था और आप उठकर बैठ रहे थे। अब क्योंकि मरीज़ का सांस बार बार रुकता है और उसको उठकर बैठना पड़ता है, इस तरह उसकी जो 6 से 8 घंटे की रात की स्लीप है वो पूरी हो नहीं पाती और इस स्लीप या नींद का पूरे ना होने की वजह से उसको जो है सुबह जब वो उठता है तो उसको ऐसे लगता है कि वो सारी रात सोया नहीं, तो वो सारा दिन जो है नींद की या गुनूदगी की हालत में रहता है। बार बार इस अमल से उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उसकी सांस की नालियों में तंगी की वजह से रात को जो हो रही होती हैं उसके सर में दर्द होता है, उसको शुगर का लाहका हो सकता है, नींद के दौरान वो ऊंचे ऊंचे खराटे लेता है, सांस की खराबी की वजह से नींद में बेसुकूनी की हालत रहती है और इसकी वजह से मरीज़ को डिप्रेशन भी शुरू हो सकता है और उसकी अज़दवाजी ज़िंदगी में भी असर पड़ सकता है। अब क्योंकि ये मरीज़ बहुत कॉमनली प्रेजेंट नहीं करते, स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाते, तो इनकी तशख़ीस भी इसी लिहाज से देर से हो रही होती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी शख्स को, क्योंकि ये मर्ज़ देखा गया है कि ख़वातीन की निस्बत मर्द हज़रात में ज़्यादा होता है और उन लोगों में ज़्यादा होता है जिनका वज़न ज़्यादा हो। एक तो ये कि वज़न को कम रखना चाहिए। अब जैसा कि मैंने बताया कि जब मरीज़ लेटता है तो नींद की हालत में तमाम हज़रात या तमाम इंसानों की जो है बॉडी रिलैक्सेशन में चली जाती है और इसी तरह जो गला हमारा है वो भी उसके मसल्स भी जहाँ से सांस गुजरता है रिलैक्सेशन में चले जाते हैं और जिनको मोटापा होता है उनका गला बिल्कुल बंद हो जाता है और सांस लेने में दुश्वारी शुरू हो जाती है। तो इसकी तशख़ीस बहुत ज़रूरी है और इसकी तशख़ीस करना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए हमें स्पेशल क्वेश्चनियर बनाए होते हैं, हम मरीज़ से क्वेश्चंस पूछते हैं, फिर हम उसकी स्कोरिंग करते हैं और अगर वो स्कोरिंग पे पूरा उतरता है तो उसके बाद हम स्पेशल टेस्ट जिसको हम स्लीप स्टडी कहते हैं, स्लीप स्टडीज़ की जाती है। ये ख़ास किस्म की मशीन है जो सोने के दौरान रात को मरीज़ को लगाई जाती है और उसके बाद हम सुबह को उस मशीन को कंप्यूटर से लगा के उसका डाटा लेते हैं और हमें पता चल जाता है कि रात को इसको कितनी दफ़ा ये सांस रुकने का अमल ठहरा और उसने कितनी दफ़ा इसमें खराटे शिद्दत के साथ लिए और कितनी दफ़ा उसकी ऑक्सीजन की कमी की लेवल हुई। और जो आजकल की लेटेस्ट मशीन है उसमें तो बाकायदा हमें ये भी पता चल जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बढ़ी उस दौरान, उसके दिल की हरकत कितनी गई और उसके जिस्म के पट्टों ने कितनी हरकत की, कितनी दफ़ा रुकी। तो बहुत सी लेटेस्ट मशीनें भी अवेलेबल हैं, पर आम किस्म की मशीन जो मरीज़ को घर में भी लगाई जा सकती है, हम उससे इस तशख़ीस के बारे में बिल्कुल पता लगा सकते हैं। अब अगर मैं ये बताना चाहूँ कि किन लोगों में ये बीमारी होती है या किन लोगों को स्लीप स्टडी की ज़रूरत है, तो उसमें ऐसे लोग जो ऊंचे ऊंचे खराटे लेते हैं जिसकी वजह से बाकी लोगों की नींद डिस्टर्ब होती है, या ऐसे लोग जो खराटों के दौरान रात को सोते हुए उठकर बैठ जाते हैं, बार बार उनको सांस में खराबी आती है, ऐसे लोगों को ये टेस्ट कराना चाहिए। सुबह की बेदारी के बाद उनके सर में दर्द रहता है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो ये ऐसी अलामात हैं जिससे ज़ाहिर होता है कि ये टेस्ट हो और उसमें तशख़ीस की जाए। ऐसा नहीं है कि इस बीमारी का इलाज नहीं है, इस बीमारी का इलाज मौजूद है। सबसे पहले तो हमें अपने वज़न को कम करना हो, जो कि 90% लोगों में बल्कि 95% लोगों में मोटापे की वजह से ये बीमारी हो रही होती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें अपने वज़न को कम रखना है। जिन मरीज़ों में ये बीमारी लाहक है उसमें हम बीमारी वज़न को कम करें और साथ साथ एक मशीन है ख़ास किस्म की जिसको हम CPAP कहते हैं
یہ ماسک رات کو لگایا جاتا ہے، ماسک کے ساتھ مشین اور یہ پریشر دیتا ہے جس کی وجہ سے سوتے ہوئے سانس کی نالیاں بند نہیں ہوتی ہیں، مریض سکون سے اپنی نیند سوئے گا، اور جب وہ صبح اٹھے گا تو اس کو وہ علامات جو نہ سونے کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہیں وہ بالکل نہیں ہوتی۔ تو اس میں ہم ساتھ ساتھ ENT والوں سے بھی مشورہ کرتے ہیں تاکہ اس کے گلے کا معائنہ ہو سکے اندر سے کہ اس کے پٹھے تو نہیں خراب یا کوئی اور وجہ تو obstruction کی نہیں ہے۔ اگر وہ obstruction کی وجہ نہیں ہے تو پھر ہم اس مشین کے ساتھ بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اپنی جو لائف سٹائل ہے اس کو چینج کرنا ہوگا۔ ہم نے اس لائف سٹائل میں سب سے پہلے کہ ہم اس کا جو ہے وزن کو اپنا کم رکھیں اور جو ہے مشین کا پراپر استعمال کریں، تو ان چیزوں سے ہم اس بیماری کے بارے میں بالکل بہت سارے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر کسی کو یہ بیماری ہے تو اس کو فوری طور پر اسپیشلسٹ سے رجوع کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔